स्टूडेंट, आज हम 6 चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है द्वितीय क्रियाएं यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज। ओके स्टूडेंट, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिए हैं। पहली बात तो ये कि ये द्वितीय क्रिया होती क्या है, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, यानी कि विनिर्माण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है पहले ही, प्रकृति में पाए जाने वाला कच्चा माल का, जो प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल को रूप बदलकर उसको बहुमूल्य बना देना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण प्रक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कपास, यानी कि हम प्रकृति से जब कृषि करते हैं तो हम कपास हमें प्राप्त होता है, और कपास को बहुमूल्य कैसे बनाते हैं, जब वस्त्र बना देते हैं तो वो बहुमूल्य बन जाता है। इसी प्रकार खाद्यान्नों से प्राप्त जो लो अयस्क होता है बेटा, हम उसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बट अयस्क से इस्पात बनाने के बाद वो मूल्यवान हो जाता है। विनिर्माण जैसे हाथ से बनाना, ठीक है, इसका एक शाब्दिक अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण का पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार एक वर्ड आएगा यंत्रीकरण। किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना ही यंत्रीकरण कहलाता है। यंत्रीकरण के विकसित अवस्था कौन सी है, निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को शामिल किए बगैर, यहाँ फोकस करना बेटा, निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को शामिल किए बगैर किसी कार्य को पूरा करना ही यंत्रीकरण की विकसित अवस्था कहलाता है। ओके, द नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी कि स्पष्ट हो रहा है शोध करना या नई सोच का प्रयोग करना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो संगठनात्मक ढांचा एवं सत्रीकरण। आधुनिक निर्माण की ये विशेषताएं हैं कि हमने आधुनिक निर्माण में किन किन चीजों का प्रयोग करना है, कैसे करना है। अच्छी तकनीकी का यूज करना, कम लागत पर अधिक माल का उत्पादन करना, अधिक पूंजी कमाना और बड़े संगठनों का निर्माण करना, ये मेनली होता है आधुनिक निर्माण की विशेषताएं। एक इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा प्रौद्योगिकी ध्रुव। विज्ञान पार्क, विज्ञान नगर तथा अन्य उच्च तकनीकी औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं बेटा, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको प्रौद्योगिकी ध्रुव को हम टेक्नोपोल्स भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने एक दूसरी और एक तरह से आपकी परिभाषा लिखी है, मशीनों की सहायता से कच्चे माल का रूप बदलकर उपयोगी वस्तु बनाना ही क्या कहलाता है बेटा, सेकंड क्रिया कहलाता है। उद्योग निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा जैविक और अजैव तत्वों को नए उत्पादक तैयार करना ही क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। अब उद्योगों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कैसे हम इसको बांट सकते हैं बेटा, तो देखिए, कुटीर उद्योग वर्सेस बड़े उद्योग, भारी उद्योग, हल्के उद्योग, ये आगे चलकर ये इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधारभूत उद्योग, वस्तु निर्माण उद्योग। नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। ये बात होगी हमारे उद्योगों का निर्माण। तो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि हमें अगर इंडस्ट्री लगानी है तो हम किस किस चीज को देखेंगे, कच्चे माल की आपूर्ति हो, उद्योगों का संसाधन, ऊर्जा संसाधन हो, जल पर्याप्त मात्रा में हो, श्रमिक आसानी से मिल सके, मांग कैसी है, डिमांड कैसी है, जो हम जिसका उद्योग लगा रहे हैं, जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसमें मांग, उस चीज की मांग है या नहीं है, वो चीज, पूंजी यानी कि धन हम कितना लगा सकते हैं, और वातावरण, ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक तरह से प्रभावित करती हैं उद्योग को। ओके, उसके बाद जैसे फार लूज इंडस्ट्रीज, या हम ये कह सकते हैं फुट लूज इंडस्ट्रीज। उच्च कुशलता प्राप्त उद्योगों को स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार जो लास्ट पॉइंट हमारा है वो है
पीट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहते हैं। ये आपका एक तरह से जीके का क्वेश्चन भी बनता है और 12th क्लास में एमसीक्यू की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पीट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप आज हमारी जो क्लास थी 6 चैप्टर की सेकेंडरी जो एक्टिविटीज थी उनका इंट्रोडक्शन और कुछ पार्ट आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।